अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। इस वक्त मार्केट की सूरत हाल क्या है और रियल एस्टेट मार्केट कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर क्या तूफ़ान आया हुआ है, क्या मसाइल आए हुए हैं और कैसे पाकिस्तानी एक बड़ी रेजिलियंस रखने वाली कौम है। और पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो है, यकीन करें दुनिया को चाहिए कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन को 17 इम्तियाज़ दें, बहुत बड़ा गोल्ड मेडल दें कि कैसे काम चलाते हैं। यकीन करें मैं लोगों को देखता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसे बिज़नेस चल रहे होते हैं और फिर भी बिज़नेस प्रॉफिट में है, फिर भी लोग हैप्पी हैं, फिर भी लोग उनके अंदर कंटेनमेंट शुक्रगुजारी है, उनके अंदर जो है वो आगे बढ़ने की लगन है, प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं। क्या सूरत हाल है, आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। ये जो निगरान हुकूमत आई है और उसकी चहमगोइयाँ हैं कि साल 2 साल निगरान हुकूमत को लेके चलेंगे, और निगरान हुकूमत ने आते ही जो है ना वो काकड़ साहब ने क्या से क्या कर दिया कि पेट्रोल कितना महंगा कर दिया। हर चीज़ जो है वो गरीब आदमी की चीखें निकल गई हैं। और यकीन करें कंस्ट्रक्शन के अंदर मामला ये है कि 3 दिन हो गए एक साइड के ऊपर सीमेंट नहीं आ रहा। सीमेंट को उन्होंने हड़ताल कर दी, पेट्रोल महंगा हो गया, वो जो लोडिंग वाले हैं उनके इश्यूज़ हो गए, सीमेंट बिजली महंगी हो गई, क्या कुछ महंगा हो गया। और चीज़ महंगी, पाकिस्तान में महंगी होना तो अब नॉर्मल है, महंगी हो के मिल जाना एक बड़ी गनीमत है। लेकिन इसके बावजूद कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं और यहाँ वो लोग बड़े खुशकिस्मत हैं जिनको हम कहते थे इन्वेस्ट कर लें, इन्वेस्ट कर लें, इन्वेस्ट कर लें, फ़ायदा होगा। अब वो उनको फ़ायदा हो रहा है क्योंकि अब कास्ट बढ़ गई है और बढ़ गई है कास्ट, आने वाले टाइम में और बढ़ जाएगी। अब इतनी कास्ट जब बढ़ेगी तो वो डेफिनेट जो बिजनेसमैन है वो थोड़ा आगे ट्रांसफ़र करेगा, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, एहसासें महंगी हो जाएंगे, तो उन लोगों को ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगी, फ़ायदा होगा। एक बात तो ये मैं जो पिछले भी कई दफ़ा से मैं कहता आ रहा हूँ कि ये ख़रीदारी का टाइम है, तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि ख़रीदार नहीं है तो अच्छी चीज़ आप ले लेंगे, जब हालात बेहतर होंगे तो महंगी बिक जाएगी। लेकिन हालात ख़राब के अंदर ही जो एग्जिस्ट करते हुए असासे हैं वो महंगे हो रहे हैं, वो क्योंकि आगे क्योंकि जो कास्ट है कंस्ट्रक्शन की वो महंगी हो गई, तो वो जो चीज़ें बन रही हैं वो महंगी बिकेंगी, डेफिनेट इस पर इम्पैक्ट आएगा। तमाम चीज़ें तो महंगी हो ही रही हैं तो ये भी महंगी होंगी। बिजली सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, पेट्रोल उससे भी ज़्यादा अफेक्ट करता है, डॉलर और भी ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो ये सब हवालों से जो चीज़ें हो रही हैं वो बड़ा मुश्किल टाइम है। अल्लाह करे कि कोई इलेक्शन हो जाए और ये मुल्क जो है किसी सही डायरेक्शन में चला जाए, क्योंकि ये काकड़ साहब के वाला मामला नहीं है, काकड़ साहब के जो पीछे ताकतें बैठी हैं उनका भी मामला नहीं है। देखिए एक वक्त आएगा कि आवाम जो है ना वो बिल्ली को आप अगर दीवार के साथ लगाएं तो वो आपकी आंखों को आती है, यही हिसाब आवाम का होगा। जितनी उनकी छेल उतर गई है या जितना उनका वस सूरत हाल हो गई है लोकल पाकिस्तानियों की, तो वो तो बेचारे मर गए हैं जी। तो वो आप सोचिए, तो जो कारोबार करने वाले लोग हैं वो आल्दो के पाकिस्तान में कारोबार, मैं इसलिए लोगों को समटाइम लोग मुझसे नाराज़ भी होते हैं कि आप नौकरी के ख़िलाफ़ हैं और कारोबार की तरफ कहते हैं, तो मुल्क की हालात तो इतने ख़राब हैं। यकीन करें ख़राब हालात के अंदर भी कारोबारी जो है फ़ायदे में है, ठीक है ना, क्योंकि कारोबारी का फ़ायदा ये है कि वो अफेक्ट उस पर महंगाई नहीं होती, वो आगे ट्रांसफ़र कर देता है, फंसता फिर नौकरी वाला ही है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये तो आपको बुरा लगता होगा, लेकिन ये आपको जब जो कोई इस तरफ बिज़नेस की तरफ चल पड़ेंगे या आ जाएंगे तो वो ज़रूर समझते हैं और कारोबारी लोग समझते हैं कि ये कितनी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी आप पाकिस्तान के अंदर ही ओवरसीज़ की तरह पैसा कमा रहे हैं और रह यहाँ पे रहे हैं लोकल सस्ती चीज़ें, उनके लिए सस्ती हैं जो ज़्यादा कमाएगा। तो मार्केट के अंदर इस वक्त ख़रीदार के लिए चांस है, ख़रीदार के लिए अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए चीज़ें अभी भी रीज़नेबल प्राइस है। अब हुआ क्या है, अब हुआ ये है कि जो बिल्डर हैं वो फंसा हुआ है क्योंकि उसकी बिल्डिंग रुक सकती है, वो अपना प्रॉफिट कट करेगा और उसको करना भी चाहिए, सो दैट कि उसने तो कमिटमेंट कर दी ना कि जी मैं आपसे इतने की चीज़ मैं आपको दे दी है और ये मुझे इंस्टॉलमेंट आपने वही इंस्टॉलमेंट देनी है, उसकी कास्ट बढ़ गई है, वो अपनी कास्ट अपना प्रॉफिट कट करेगा और आपको देगा। तो ये बुरी मार्केट में, मंदी में ये एडवांटेज होता है कि आप अच्छी चीज़ उठा लेते हैं और उससे आपको फ़ायदा कई गुना हो जाता है। और ख़राब सूरत हाल के अंदर भी अपॉर्चुनिटी है। कारोबार में हर वक्त अगर कहते हैं गलियों में खून भी बह रहा हो फिर भी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए और उसमें आपको फ़ायदा होता है, क्योंकि वो हालात हमेशा नहीं रहते। क्योंकि ये पूरा एक जैसे ये ना, ये इधर अगर ब्लीडिंग हो जाए तो फौरी तौर पे मैं वीडियो छोड़ के तो इसकी कोई मरहम पट्टी करूँगा, इस ब्लड को बंद करूँगा, सही है ना, तो उसके बाद फिर इसको थोड़ा रेस्ट दूँगा या और डाइट दूध शुद्ध पीऊँगा,
उसके बाद क्या होगा कि मेरे में एनर्जी और नेक्स्ट लेवल की आ जाएगी। यानी मैं तो ये तो कट लगा, लेकिन ओवरऑल भी मैं रेस्ट करूँगा, बोल बोल के समटाइम मैं थक जाता हूँ, रेस्ट करूँगा तो फिर और एनर्जी के साथ होगा। इसी तरह अगर ये जो मौजूदा ब्लीडिंग वाली सूरत हाल है ना, जो लोगों की रोटी नहीं हो रही पूरी, और ये जो ताकतें हैं, क्योंकि ये तो आगे तो काकड़ किया हुआ है, और एक पीर काकी ताड़ था और दूसरी बात ये काकड़ आया। उसके बाद वो पीर काकी ताड़, मैं जब ख़बरें अखबार में था बहुत साल पहले, तो वो ज़िया शाहिद उसको ही खबरें देते थे, हमें हंसते थे ये पीर काकी ताड़ क्या है। तो अब उसके बाद वो काकड़ आया तो मुझे वो पीर काकी ताड़ याद आ गया कि ये भी उसी तरह का फिनोमेना है, वो भी पीर काकी ताड़ था और ये वज़ीर आज़म काकड़ है। तो वो मामला इनसे हल नहीं होगा। ये जो ढकोसले हैं ना, ये इतनी बड़ी 5वीं 6ठी बड़ी आबादी को हैंडल नहीं कर सकते, इनके अंदर कैपेसिटी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मामला मुल्क का जो है ना, वो अब लोगों की विल के ऊपर है, लोग ही खफा हैं, लोग ही नाराज़ हैं। तो उस पर एक नफूसत है, जब से इमरान खान को ढक दिया तो एक नफूसत है जो कि छाई हुई है, मुसलसल छा रही है। बेहतर यह है कि उसको आज़ाद करें और इलेक्शन करवाएं, और अगर कोई किसी संगीन जुर्म के अंदर मुब्तला है उसको सज़ा दें, अदालतों को काम करने दें। उससे क्या होगा कि यहाँ ओवरसीज़ का ट्रस्ट आएगा, पैसा आएगा, यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अब एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो रही है क्योंकि जो भी साइटें हैं उस पर काम लोग स्लो कर रहे हैं, क्योंकि गैर यकीनी सूरत हाल है ना। आप चीज़ें ही नहीं आएंगी तो फिर आप क्या होगा, तो नुकसान किसका होगा? वो आम आदमी का, वो जो बेचारा पहले ही मार के पिस गया है, जो पिछले आए थे, जो अपने फ़ायदे करके चले गए, तो वो अपने लिए फ़ायदे कर लिए और लोगों के लिए अजाब सेड़ के चले गए इंग्लैंड, लंदन, हाँ जी, जहाँ के वो बासी और रिहायशी हैं, सिटीज़न हैं। वो यहाँ के सिटीज़न तो नहीं है, यहाँ का तो ये काकड़ है सिटीज़न, जो लोकल उन्होंने ढूंढा है कहीं से। तो ये भी पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन बहरहाल ये नहीं चलेगा। तो ये जो सूरत हाल है, इसने मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट किया हुआ है। और मैं कहता हूँ कि फंसता नौकरी वाला है, मरता गरीब आदमी है। अमीर आदमी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े कारोबारों के लिए कोई मसला नहीं है, वो अपने ऑपरेशंस छोटे कर देंगे, उनका इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनको कई गुना ग्रो कर जाएगा पैसा। तो ये सारी सूरत हाल है। तो इस वक्त भी मार्केट के अंदर जो ये एक सूरत हाल है, ये इस बात की गमाज़ी करती है कि लोगों की राय को एहतराम किया जाए, सुना जाए, सो दैट कि ये जो एक लावा पक रहा है इसको ठंडा किया जाए। और ये कोई फादरिंग किस्म की पोजीशन के ऊपर जो बंदा बैठा हो और उसका इतना ज़र्फ़ हो या इतना बड़ी उसकी सोच और अप्रोच हो, तो वो ये कर सकता है। नॉर्मल बंदों का, ये काकड़ों का काम नहीं है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।